भारतीय जनता पार्टी के विकास का डंका बज रहा है और डंका इस हद तक बज चुका है कि आम जनता पेशाब भी नहीं कर सकती। जी आपने सही सुना कि आम जनता बीजेपी के विकास को देखते हुए अब पेशाब भी नहीं कर सकती, क्योंकि पेशाब पर पाबंदी लगाती भारतीय जनता पार्टी अब विकास को इस कदर बढ़ाना चाहती है कि आम जनता का पेशाब करना भी वर्जित है, अपराध माना जा रहा है। सोचिए किस तरीके से लगातार जनता एथनॉल की समस्या से पहले ही परेशान थी। महंगाई, बेरोजगारी का स्तर तो इतना बढ़ चुका है कि आप इन पर सवाल भी करेंगे तो आपको देशद्रोही बता दिया जाएगा। लेकिन सोचिए हद तो तब हो गई जब बीजेपी के रैली में आई हुई जनता को कहा जा रहा है कि आप मूतने मत जाइए क्योंकि योगी जी भाषण दे रहे हैं। सोचिए जब आप क्लिप खुद देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या जनता को इस हद तक टॉर्चर करना सही है? सोचिए किस तरीके से वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है नेताओं को, जनता को रोक दिया जाता है ताकि वीवीआईपी कल्चर को फॉलो किया जा सके, लेकिन आम जनता को सिर्फ और सिर्फ जुमलों का झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में योगी आदित्यनाथ की रैली थी। महिला पुलिस, क्या हुआ, क्यों दिमाग खराब कर रखा है? जनता कहती है मैडम आप हमें यहाँ से जाने दीजिए, बहुत तगड़े से हमको पेशाब लगी हुई है। महिला पुलिस, तुमको पहले से पता नहीं था कि ये सब पहले करके आना होता है? युवा करे मैडम 4 घंटे से यहाँ बैठे हैं, हमको थोड़ी पता था कि इतना समय लगेगा। मतलब हद है, भीड़ बढ़ाने के लिए लोगों का पेशाब तक नहीं जाने दे रहे। कैसे है ये भाजपाई? सोचिए पहले पैसा देकर भीड़ बुलाई जाती थी, जब कुर्सियां खाली दिखने लगी तो जनता को किस तरीके से बुलाकर वहां पर भीड़ जुटाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जनता को पेशाब तो करने देना चाहिए। क्या ऐसे होगा बीजेपी का विकास कि आम नागरिकों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि 4-4 घंटे बिना पेशाब करे लोगों को सिर्फ भाषण सुनवाया जा रहा है और उस पर से प्रशासन की फटकार लगवाई जा रही है। एक बार आप ये खुद ही सुनिए। मैडम जाना पड़ेगा, मजबूरी है आपसे। हाँ अरे हम आप रियल में कह रहे हैं मैडम। अरे अभी पता रहा 4 घंटे। तो सुना आपने, तो ये है बीजेपी का विकास जिसका डंका बज रहा है कि आम जनता अगर उनका भाषण भी सुनने जाती है तो पेशाब भी नहीं कर सकती है, क्योंकि योगी जी का भाषण चल रहा है। योगी जी प्रतापगढ़ में मंच से भाषण दे रहे हैं, नीचे जनता किसी को पेशाब लगी है, मूतने के लिए बाहर जाना चाहता है, लेकिन प्रशासन जो है वो जाने नहीं दे रहा है। सोचिए 4-4 घंटे से लोग भाषण सुनने के लिए भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं। ये वो सरकार है जो जनता की फिक्र करती है, ये वो सरकार है जो लगातार कहती है हम गरीबों की चिंता करते हैं। और सोचिए गरीबों को पेशाब भी नहीं करने दिया जा रहा है। ये है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। कब तक इतना टॉर्चर करेंगे जनता को कि भाषण सुनने के लिए जबरन पेशाब रोक रोक कर लोगों को बुलाया जा रहा है, और लोगों को प्रशासन भी फटकार लगा रहा है, कह रहा है कि तुम्हें पहले नहीं पता था। अरे पहले तो बहुत कुछ भी नहीं पता था। सोचिए 15 लाख अकाउंट में देने का वादा किया, वो भी नहीं आए। तो जनता को पहले पता होता तो सरकार ही नहीं चुनते। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज बिठाएंगे ये भी वादा किया था। सोचिए प्रभु राम के नाम पर राजनीति करने वाले मंदिर को भी लूट लिए, ये भी कहाँ बताया था। और किस तरीके से लगातार गाड़ियों को भी खराब किया जा रहा है, उसमें एथनॉल मिलाया जा रहा है, पेट्रोल के दाम तिगने चौगने वसूले जा रहा है, आम जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है, कहाँ बताया जा रहा है? सोचिए लेकिन आम जनता पेशाब करने की भी बात नहीं कह सकती है, क्योंकि आप देशद्रोही कहलाएंगे अगर बीजेपी के नेता, प्रवक्ता, अभिनेता अगर भाषण दे रहे हैं तो आपको अपना मलमूत्र भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी राज में आप पेशाब भी करना अपराध बन गया है। तो सोचिए किस तरीके से लगातार जो है वो जनता का खून चूसा जा रहा है, जनता को जबरन भाषण सुनवाया जा रहा है, जनता को पहले भीड़ का हिस्सा बनाकर बुलाया जाता है। और सोचिए कुछ तो कई ऐसे लोग भी होते हैं जो बाद में कहते हैं कि हमें पैसे के दम पर बुलाया गया था और हमें पैसे ही नहीं दिए गए। तो ये हालात हो गए हैं देश में कि चुनावी राजनीतिक रोटियां सबको सेकनी है, लेकिन जनता के हालात को किसी को सुधारने की नहीं पड़ी। और बार बार भाजपा सरकार ओबीसी हितैषी बनने का ढोंग कर रही है, लेकिन भाजपा कभी कभी ओबीसी हित नहीं चाहती। मंडल आयोग ने साफ कहा था कि ओबीसी आबादी लगभग 52% है, उसी अनुपात के हिसाब से ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। 52% तो छोड़िए 27% आरक्षण
आरक्षण भी पूरे तरीके से लागू नहीं हो पाया। इसका उदाहरण मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। ओबीसी समाज को 27% के बजाय 17% आरक्षण मिल रहा था और अब वो 17 से घटाकर 7% कर दिया है। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि जिस दिन जातीय जनगणना का पूरा सच सामने आएगा उस दिन ओबीसी समाज अपने अधिकारों की लड़ाई और तेज करेगा। जब सवाल उठेगा कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी क्यों नहीं, इसलिए असली मुद्दा शिक्षा, नौकरी, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय से ध्यान हटाकर ओबीसी बनाम ओबीसी की लड़ाई खड़ी की जा रही है। मंडल आयोग ने जिस जातियों को सामाजिक न्याय की साझा लड़ाई में जोड़ा था, आज उन्हें आपस में लड़वाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जब पिछड़े एकजुट नहीं होंगे तो सत्ता को जवाब देना पड़ेगा और जब पिछड़े आपस में लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं ताकतों को होता है जो आरक्षण, सामाजिक न्याय दोनों को कमजोर करना चाहती है। तो सोचिए, झुंझुना बजाना चाहिए कि ओबीसी समाज जो है वो डंडा और झंडा उठाकर सरकार का गुणगान कर रहा है। वही उनका सोचिए 52% रिजर्वेशन लागू करने की बात हुई थी, उसके बाद 27% भी पूरे देश में लागू नहीं हो पाया है। वेस्ट बंगाल में 17% है और अब उसे घटाकर 7% कर दिया है, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि आप अगर किसी समाज को पतन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो उसकी भागीदारी को ही खत्म कर दीजिए, उसके कॉलेज यूनिवर्सिटी में चांस ही खत्म कर दीजिए ताकि उनकी पीढ़ी आगे ना आ पाए, ना अपने अधिकारों की बात कर पाए। और सोचिए, बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे से जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि लोग जो हैं बीजेपी नेताओं को सरेआम गाली दे रहे हैं। सोचिए किस तरीके से एक युवक अपनी पीड़ा बता रहा है, कह रहा है मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, बाप की कसम खाता हूँ, बीजेपी को 3 बार वोट देने का अपराध किया। पूर्व बीजेपी के समर्थक है। पत्रकार जब उनसे सवाल पूछता है कि आप कितनी बार बीजेपी को वोट देंगे, पूर्व बीजेपी के समर्थक ने कहा कि अब मेरा जूता भी बीजेपी को वोट नहीं करेगा। सोचिए, ये है बीजेपी के विकास का जो डंका जो लगातार देश भर में बज रहा है। सोचिए, आम जनता तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो गई है। रैलियों में बुलाई हुई भीड़ को पेशाब करने तक नहीं जाने दिया जा रहा है। गोमूत्र पर राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी धर्म को मुद्दा बनाती है, कभी जात को मुद्दा बनाती है, लेकिन असली मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय वो सिर्फ मुद्दों को भटकाने का काम करती है। फिलहाल सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी को क्या इतना विकास चाहिए कि जनता को अपना पेशाब रोककर सत्ताधारी लोगों का भाषण सुनना पड़े। जाते जाते एक बार आप ये जरूर सुनिए। मैडम, जाना पड़ेगा, मजबूरी है। अरे हम आप रियल में कह रहे हैं मैडम। अरे अभी पता रहा 4 तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।